साइबेरिया में माइनजी नाम का एक छोटा सा कस्बा आबाद है जो यहाँ पर इस डायमंड माइन की वजह से मौजूद है। यह दुनिया में इंसानों के हाथों बनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा गड्ढा है। यह इतना बड़ा है कि यह स्पेस से भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह गड्ढा 1960 में 10 मिलियन कैरेट डायमंड का जरिया रह चुका है। इतने बड़े गड्ढे को किसने बनाया और इसको बनाने में कितनी मुश्किलात पेश आईं। इस माइन में से इतने ज़्यादा डायमंड कैसे प्रोड्यूस हुए और उन डायमंड्स को किसने ख़रीदा, आज इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। वर्ल्ड वॉर II के बाद सोवियत यूनियन की इकोनॉमी को बहुत बुरे हालात थे। 1955 में जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने किम्बरलाइट फ्रैगमेंट और कई दूसरे मिनरल्स जो डायमंड की मौजूदगी की निशानदेही करते हैं उनको ढूंढना शुरू किया और आखिरकार सोवियत जियोलॉजिस्ट को मॉस्को के ईस्ट में 5000 माइल दूर यह जगह मिली थी। यह इतनी बड़ी डिस्कवरी थी कि इसे ढूंढने वाले जियोलॉजिस्ट को लेनिन प्राइज़ भी मिला था, जो सोवियत यूनियन में बहुत बड़ा प्राइज़ था। अब माइनर्स को इस जगह पर खुदाई करनी थी ताकि इस जगह से डायमंड को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, लेकिन इस जगह पे एक मसला था कि यह जगह बहुत सर्द थी और माइन की खुदाई का काम जब शुरू हुआ था तो उस दौरान मौसम भी काफ़ी ख़राब था। साइबेरिया की कड़कती हुई सर्दी में वर्कर्स को गड्ढा खोदने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी। साल में तकरीबन 7 महीनों तक सर्दी की वजह से यहाँ पर ज़मीन जम जाती थी, जिसकी वजह से माइनिंग करने में मुश्किलात होती थी। तो वर्कर्स ने पहले बर्फ़ को पिघलाने और खोदने के लिए जेट इंजन्स इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद बारूद की मदद से और गहरी खुदाई की ताकि किम्बरलाइट को निकाल सकें। काम करने के बाद वर्कर्स को माइन को पूरा ढकना पड़ता था ताकि मशीनरी फ्रीज ना हो। जहां एक तरफ सर्दियों में सब कुछ जम जाता था तो गर्मियों में यहां पर बहुत कीचड़ आ जाती और सब गीला हो जाता। इन मुश्किलात की वजह से कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज़्यादा मसला हुआ था, लेकिन इस सब के बावजूद वर्कर्स ने इस टास्क को कंप्लीट किया और माइन में 3 साल के बाद एक्सट्रैक्शन का काम शुरू हो गया। जब इस माइन की खुदाई मुकम्मल हुई, इसकी गहराई 1722 फीट थी और ये 3900 फीट बड़ी थी। 1960 में मीर माइन रशियन माइनिंग इंडस्ट्री का मरकज़ बन गई थी। यह माइन सोवियत यूनियन में सबसे ज़्यादा डायमंड निकालने वाली माइन थी। 1960 से इस माइन में से 4400 पाउंड डायमंड्स हर साल निकाले जा रहे थे और 20% इनमें से बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के जेम्स थे। इस माइन में से सबसे ज़्यादा बड़े निकाले जाने वाले डायमंड का नाम 26th कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन है, जिसका वज़न 342.5 कैरेट है। अगर आप इस माइन का हवाई नज़ारा करते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी असली नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा सा गड्ढा आसपास के तमाम घर और चीज़ों को अपने अंदर खींच लेगा। लेकिन इस कस्बे में रहने वाले लोग इस माइन के इर्द गिर्द ही रहते हैं और यहाँ पे तकरीबन हर इंसान अल्जोसा कंपनी का वर्कर है। अल्जोसा कंपनी इस वक्त मीर माइन के इंचार्ज है। अल्जोसा कंपनी ने यहाँ पर रहने वाले और इस माइन में काम करने वाले शहरियों की तादाद आज तक नहीं बताई है, लेकिन 2011 में BBC के मुताबिक इस जगह की 70% पॉपुलेशन इस माइन में काम करती है। डी बियर्स एक दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग और ट्रेडिंग कंपनी है और मीर माइन में भी जो डायमंड प्रोड्यूस किए गए थे वो भी इसी कंपनी ने ख़रीदे थे। इस माइन के साइज़ के हिसाब से इस माइन में से निकलने वाले डायमंड की तादाद बहुत ही ज़्यादा थी। आमतौर पर प्रोडक्शन टाइम के साथ साथ कम होती है, लेकिन इस माइन में प्रोडक्शन हमेशा से ही ज़्यादा होती रही थी। 1970 में डी बियर्स को मीर माइन पे शक हुआ और उन्होंने मीर माइन की तहकीकात करने की रिक्वेस्ट की। रशिया ने 6 साल के बाद इनकी रिक्वेस्ट को मंजूर किया और जब फाइनली रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई तो अथॉरिटीज़ तहकीक करने के लिए रशिया पहुंच गए, तो इन्होंने बिला वजह की देर की, जिसका नतीजा ये निकला कि उन अथॉरिटीज़ का वीज़ा एक्सपायर हो गया और वो मीर माइन में डायमंड की लगातार प्रोडक्शन पे एक नज़र भी नहीं डाल सके। और ये चीज़ आज तक एक मिस्ट्री है कि उस माइन में डायमंड की लगातार प्रोडक्शन कैसे होती रही। इस माइन में 44 साल तक काम होता रहा और डायमंड निकाले जाते रहे।
इस माइन को 2004 में एक फ्लड के आने के बाद बंद कर दिया था, जबकि इसमें काम 2001 में ही रुक गया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।